अच्छा, आज जो हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो क्रोमेटोग्राफी का वो स्टार्ट लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसकी कुछ टर्म्स हैं, वो आपको मैं बताता हूँ, उसके बाद इसके लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। जो मैंने आपको नोट शेयर किए हैं उसको ओपन कर लें। क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन है ए प्रोसेस इन विच मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड इज़ सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव पोलैरिटी। मतलब ये है कि पोलैरिटी की बेस पे डिफरेंट कंपाउंड्स जो हैं उनको सेपरेट करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो अब डिफरेंट जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी डिफरेंट पोलैरिटी होती है। किसी की कम पोलैरिटी होती है, किसी की ज़्यादा पोलैरिटी होती है। मतलब आयंस वगैरह या फ्री रेडिकल्स वगैरह उसके अकॉर्डिंग मतलब कोई चीज़ जल्दी सेपरेट हो जाती है, किसी को थोड़ी सी देर लगती है। तो इसी तरह मतलब जब मुख्तलिफ कंपाउंड्स आपस में मिल जाते हैं, उनके एक मिक्सचर बन जाता है। अब उनको अलग करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 कंपाउंड्स हैं, 5 कंपाउंड्स को सेपरेट आउट करना है। उसके लिए जो प्रोसेस यूज़ करेंगे वो क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस यूज़ होगा। और इसमें वो अपनी जो उनकी पोलैरिटी है ना, हर कंपाउंड की डिफरेंट पोलैरिटी, उसकी बेस पे वो सारे कंपाउंड सेपरेट आउट होते जाएंगे। नेक्स्ट अब डायग्राम देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो 2 फेज़ हैं जो क्रोमेटोग्राफी में यूज़ होते हैं। एक फ़ेज़ जो है उसका नाम है स्टेशनरी फ़ेज़ और दूसरे का नाम है मोबाइल फ़ेज़। स्टेशनरी नाम से ही ज़ाहिर है कि साकन रुका हुआ, और मोबाइल मतलब मूवेबल, जो कि हरकत कर सकता है। 2 फेज़ यूज़ होते हैं इसमें, एक स्टेशनरी और दूसरा मोबाइल। स्टेशनरी फेज़ इमूवेबल फेज़ इज़ कॉल्ड द स्टेशनरी फेज़। जैसे कि पेपर, अगर मैं आपको पेपर दूं और आप उसको रख दें तो वो मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं आपको वाटर दूं या अल्कोहल वगैरह हो तो वो मतलब क्या है, वो मूव करता ही है। वो मूवेबल फेज़ है, उसे क्या कहते हैं, इज़ कॉल्ड मोबाइल फेज़। तो ये दो इसकी मेन कॉन्सेप्ट थी। ये एमसीक्यूज़ में भी मोस्टली रिपीटेड आ जाता है कि स्टेशनरी फेज़ क्या है, तो वो इमूवेबल है या नॉट मूवेबल, और मोबाइल फेज़ क्या है, वो मूवेबल है, जो कि मूव करती है। उसकी एग्जांपल में वाटर, अल्कोहल, और स्टेशनरी की एग्जांपल में पेपर आता है। नेक्स्ट इसकी हैं टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। इसकी 3 टाइप हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ये तीनों ही अलग अलग लॉन्ग हैं। आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी भी लॉन्ग आ सकता है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी, और कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी। ठीक है, ये मैं आपको सारा समझाऊंगा इसके बारे में, कौन सा लॉन्ग आए तो उसको आपने कैसे कवर करना है। नेक्स्ट ये हम लॉन्ग जो है वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सारे, लेकिन अभी इसका ओवरव्यू देख रहे हैं। नेक्स्ट क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक्स भी हैं। कितनी टेक्निक्स हैं? टोटल 4 टेक्निक्स हैं। असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी और डिसेंडिंग और सर्कुलर एंड रेडियल क्रोमेटोग्राफी। ये 4 जो टेक्निक्स हैं क्रोमेटोग्राफी की, इसको भी हम नेक्स्ट देखते हैं। तो उसके बाद आता है RF वैल्यू। RF स्टैंड फॉर रिटेंशन फैक्टर। ये एमसीक्यूज़ में आ जाता है कि RF वैल्यूज़ का क्या मतलब है। नीचे ऑप्शन में डिफरेंट बातें बताई जाती हैं कि इसका नाम रिलेट फ्रीक्वेंसी है, या फिर और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं नीचे। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन भी होता है रिटेंशन फैक्टर। तो आपने कौन सा सेलेक्ट करना है? रिटेंशन फैक्टर स्टैंड फॉर RF। और RF है क्या कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द सब्सटेंस और डिस्टेंस कवर्ड बाय द सॉल्वेंट। तो ये जब आपको मैं डायग्राम समझाऊंगा तो ये RF वाली वैल्यू जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ये जो एप्लीकेशंस है ना, ये टोटल 6 एप्लीकेशन है। जो भी लॉन्ग आ जाए, मतलब चाहे वो पेपर क्रोमेटोग्राफी आ रहा है, चाहे थिन लेयर आ रहा है, चाहे कॉलम क्रोमेटोग्राफी आ रहा है, जो भी लॉन्ग आ रहा है, आपने ये जो एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी हैं ये आपने सब में लिख देनी है। ये देखिए आधा पेज तो आपका इसी में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ टू सेपरेट द API। ठीक है, तो जब डिफरेंट मेडिसिन बनती हैं ना तो उनमें API भी होता है। जैसे कि अगर पैनाडोल है तो पैनाडोल के अंदर उसका फार्मूला जो पैरासीटामोल है, जिसे हम PCM कहते हैं। अब एक पैनाडोल की जो टैबलेट है उसके अंदर पैरासीटामोल जो है वो पूरी टैबलेट नहीं है, बल्कि उसमें तो सिर्फ स्मॉल अमाउंट में वो पैरासीटामोल है। बाकी अदर इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें, बाइंडर इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, डिफरेंट केमिकल्स हो सकते हैं जो कि ड्रग को जोड़ के रखें या ड्रग को ज़्यादा कड़वा ना होने दें। उसका कलर, जैसे कोई टैबलेट जो है उसका कलर येलो है, किसी का पिंक है, किसी का वाइट है। तो मतलब डिफरेंट और भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं API के अलावा। तो अब ये जो क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक्स होती है इसको हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं
API को सेपरेट करने में, ठीक है। उसके बाद आता है इट इज़ यूज्ड, ठीक है। ये जो एरो लगे हुए हैं इसका मतलब वही है कि इट इज़ यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, ये सब में आपने लिखते जाना है। टू चेक द पोलैरिटी ऑफ द कंपाउंड्स, ये वही उसकी डेफिनेशन वाली बात है कि हम उसकी पोलैरिटी चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट कंपाउंड्स जो हैं वो पोलैरिटी की बेस पे सेपरेट हो रहे होते हैं, तो उनकी पोलैरिटी चेक हो जाती है कि किसकी पोलैरिटी कम है, किसी की ज़्यादा है, तो अपनी पोलैरिटी की बेस पे डिफरेंट कंपाउंड जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। इट इज़ यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज टू आइडेंटिफाई द पॉइजन्स, कि ये भी हम डिफरेंट कंपाउंड्स वगैरह जब सेपरेट आउट होते हैं तो उनको चेक कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड जो होता है वो कितना ख़तरनाक है या कितना इंसान के लिए वो डेंजरस हो सकता है। इट इज़ यूज 4 पॉइंट है, इट इज़ यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज टू सेपरेट टू एनालाइज द मेडिसिन्स, डिफरेंट मेडिसिन्स को एनालाइज करते हैं। एनालाइज मतलब उसकी तहकीकात करते हैं, जब सेपरेट हमारे सामने हो के आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल जब डिफरेंट कंपाउंड का मिक्सचर था, क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करके उसे सेपरेट कर लिया है, तो अब डिफरेंट कंपाउंड्स हैं हम उनको एनालाइज अलग अलग सेपरेटली कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 5, इट इज़ यूज इन सेपरेशन ऑफ द डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़, डिफरेंट बॉडी के टिश्यूज़ जो होते हैं वो भी सेपरेट कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स को यूज़ करते हुए। इट इज़ यूज इन फॉरेंसिक मेडिसिन वगैरह में भी यूज़ करते हैं। ये एज इट इज़ आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है, 6 पॉइंट है। तो नेक्स्ट मैं बताऊंगा कि कैसे आपने जो है ना इस पॉइंट को किस जगह पे जाके लॉन्ग में लिखना है। अब हमने ऊपर पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी में कितनी टाइप्स हैं, 3, एक पेपर क्रोमेटोग्राफी और दूसरी थिन लेयर और तीसरी कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब फर्स्ट आ रही है पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, जो मैंने नोट शेयर किए उसमें फर्स्ट लॉन्ग लिखा है पेपर क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, ये लॉन्ग अगर आता है पेपर क्रोमेटोग्राफी तो आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो वो क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन ही लिखनी है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स को सेपरेट करते हैं, उनकी पोलैरिटी की बेस पे हम उसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। बस इधर आपने साथ पेपर लिख देना है, मैंने इधर नहीं लिखा हुआ, आप जब नोट्स बनाएंगे तो आप इसके साथ लिख लेंगे इज़ कॉल्ड पेपर क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, उसके बाद हमने बात की थी क्रोमेटोग्राफी की 2 टेक्निक्स होती हैं, स्टेशनरी और मोबाइल फेज़। इसी तरह पेपर क्रोमेटोग्राफी में भी वही 2 फेज़, अगेन स्टेशनरी और मोबाइल फेज़। स्टेशनरी फेज़ अब नाम से ज़ाहिर है कि सेकंड, ठीक है, ऊपर टेक्निक्स कौन सी पढ़ रहे हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें स्टेशनरी फेज़ क्या होगी, फ़िल्टर पेपर होगा। मोबाइल फेज़ जो मूवेबल करती है जैसे वाटर, एथेनॉल, एसीटोन वगैरह, ये आ जाएगा मोबाइल फेज़ में। उसके बाद आती है टेक्निक्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, वही 4 जो हमने ऊपर बताई हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग, सर्कुलर, रेडियल। अच्छा, अब इसका मेन जो है वो इसका प्रोसीजर है जो आपने समझना है। उससे पहले आप जो है वो नेक्स्ट पेज पे देखें, उस नीचे 4 डायग्राम बनी हुई हैं, ठीक है, जिसकी हेडिंग दी हुई है एप्लीकेशंस। मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ, ठीक है। असेंडिंग, डिसेंडिंग, सर्कुलर और रेडियल। इसका ये है कि असेंडिंग में क्या है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने बीकर लिया एक, ये जो बीकर शो किया गया है, ठीक है, हमने क्या लिया, बीकर, और बीकर के अंदर हमने डाला मोबाइल फेस। मैंने आपको बताया कि मोबाइल फेस क्या है, एक मूवेबल है, कोई वाटर हो सकता है, एसीटोन हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है। एक सिंपल हमने बीकर लिया, एक गिलास लिया, उसके अंदर वो लिक्विड जो था, पानी या अल्कोहल कोई भी, वो डाल दिया, ठीक है। वो डालने के बाद हमने क्या किया, ये जो बना हुआ ये है पेपर, इसे हमने फ़िल्टर पेपर की बात की है। फ़िल्टर पेपर लिया है एक, और फ़िल्टर पेपर में हमने क्या किया है कि उसके एंड पे एक लाइन लगाई है, लाइन नज़र आ रही होगी आपको जो पेपर के ऊपर लगी हुई है। वो लाइन लगाने के बाद हमारे पास जो मिक्सचर था अब डिफरेंट कंपाउंड्स का, ठीक है, लिक्विड की फॉर्म में, हमने उसको क्या किया, उसको वो जो लाइन लगाई थी फ़िल्टर पेपर के ऊपर, हमने उसके सेंटर के अंदर उसको लगा दिया, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इंक है, अब रेड इंक है अगर, तो रेड इंक के अंदर क्या होगा, डिफरेंट कंपाउंड्स भी होंगे। अब क्या होगा, जब वो फ़िल्टर पेपर लेंगे, उसमें एक लाइन लगाएंगे 1.5 सेंटीमीटर, मतलब लास्ट से ऊपर थोड़ा सा, उसके सेंटर में वो इंक का ड्रॉप रख देंगे। उसके बाद अब वो जो फ़िल्टर पेपर है, जिस बीकर के अंदर हमने वाटर या अल्कोहल लिया, उसके अंदर डिप कर देंगे, ऊपर से नीचे को डिप करेंगे, ठीक है। जब डिप करेंगे क्या होगा, वो पानी जो था, वो फ़िल्टर पेपर जो है वो पोरस होता है, वो जज़ब करता है पानी को। जब वो पानी को जज़ब करेगा, पानी ऊपर को मूव करेगा आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। जब ऊपर को मूव करता जाएगा पानी, तो उसके साथ क्या होगा, जब वो जो लाइन लगी थी और लाइन के अंदर हमने मिक्सचर ऑफ कंपाउंड जो है वो उसको डिप किया था, अब
जब मोबाइल फेस ऊपर को मूव करेगा साथ ही वो लिक्विड जो था या वो मिक्सचर था वो भी मूव करना शुरू कर देगा। जब वो भी साथ पेपर के मूव करेगा ना तो क्या होगा, अब वो कंपाउंड जिसकी पोलैरिटी कम है वो पहले रुक जाएगा, वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। अब अगला कंपाउंड जिसकी पोलैरिटी थोड़ी सी ज़्यादा है वो उसके बाद स्टॉप होगा, अगला कंपाउंड उसकी पोलैरिटी उससे भी ज़्यादा है वो उसके बाद स्टॉप होगा। मतलब इस तरह वो सारे कंपाउंड जो उस डॉट के अंदर हमने लगाए थे वो सारे ही सेपरेट हो जाएंगे। इस तरह ये टेक्निक असेंडिंग में काम करती है। इसके बाद आता है डिसेंडिंग। ठीक है, डिसेंडिंग में क्या होगा, इसमें मोबाइल फेस जो है वो ऊपर रखेंगे, ठीक है, और फिल्टर पेपर नीचे से लगाएंगे। जब नीचे से लगाएंगे तो मोबाइल फेस क्या करेगा, ऊपर से नीचे मूव करेगा। अब जब ऊपर से नीचे मूव करेगा तो वो क्या होगा कि वो जो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड था जो डॉट हमने लगाया था वो नीचे को मूव करना शुरू कर देगा। बात एक ही है, बस डिसेंडिंग में उल्टा काम कर दिया, मोबाइल फेस ऊपर रख दिया पेपर नीचे, और असेंडिंग में पेपर ऊपर मोबाइल फेस नीचे। उसके बाद आता है सर्कुलर फेस। ठीक है, अब सर्कुलर फेस में क्या होगा सर्कुलर फेस में ऐसा होगा कि हमने जो फिल्टर पेपर है उसको एक सर्कुलर फॉर्म में काट लेना है। काटने के बाद हमने क्या करना है, उसके सेंटर में वही ड्रॉप लगा देना है। उसके सेंटर में पहले सुराख करना है, सुराख करने के बाद उसमें कोई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या थ्रेड मतलब धागा या फिर ऐसा फिल्टर पेपर जिसको हमने एक पेंसिल की शक्ल में, एक लंबाई की शक्ल में काटना है फिल्टर पेपर को। अब वो जो गोल फिल्टर पेपर होगा उसके सेंटर में हमने क्या करना है, सुराख करना है और उस फिल्टर पेपर को लगा के फिर जो एक बीकर था जिसके अंदर मोबाइल फेस था उसके अंदर रख देना है। अब क्या होगा, अब वो जो लटका हुआ फिल्टर पेपर है मोबाइल फेस के अंदर या वो धागा है उसमें से पानी आहिस्ता आहिस्ता जज़ब होगा और ऊपर को जाना शुरू करेगा। जब ऊपर को जाएगा तो वो पहुंच जाएगा उस जो हमने सर्कुलर की फॉर्म में एक फ़िल्टर पेपर काटा था वहाँ तक। जब वहाँ तक पहुँचेगा तो वो क्या होगा, वहाँ पे जाके फैलेगा सर्कुलर फॉर्म में। जब फैलेगा तो वो वही जो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड हमने ऊपर जहाँ पर सुराख किया था वहाँ पर रखा था वो भी साथ साथ फैलना शुरू कर देगा। ठीक है ये था सर्कुलर फॉर्म के अंदर जो सेपरेट आउट हो रहा है। उसके बाद आ रहा है कि रेडियल। ठीक है, अब रेडियल में क्या होगा, रेडियल में वही सर्कुलर वाली बात ही है लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसके अंदर एक सुराख करने की बजाय हमने डिफरेंट सुराख कर लिए और डिफरेंट नीचे जो फिल्टर पेपर या फिर थ्रेड धागा वो हमने नीचे को फाल करके उस मोबाइल फेस के अंदर डिप कर दिए। अब जहाँ से एक रास्ते से पानी जा रहा था या फिर वो मोबाइल फेस जा रहा था वहाँ से 4-4 5-5 रास्तों से मोबाइल फेस ऊपर को मूव कर रहा है। ऊपर को जब मूव कर रहा है तो वो मिक्सचर जो है कंपाउंड्स वगैरह है जो वो भी साथ क्या कर रहे हैं, मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस तरह वो सारे के सारे जो कंपाउंड्स ऑफ मिक्सचर था वो सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो गया। ये था रेडियल फेस। अच्छा, अब अभी हमने डिस्कस किया कि इसकी 4 टेक्निक्स, एक असेंडिंग, दूसरी डिसेंडिंग, तीसरी सर्कुलर और चौथी रेडियल। अच्छा अब ये जो ऊपर आ जाएं आप, प्रोसीजर ऑफ क्रोमेटोग्राफी, जहाँ पर हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी स्टार्ट किया था, इसकी डेफिनेशन लिखी। उसके बाद हमने स्टेशनरी फेस, उसके बाद मोबाइल फेस और फिर इसकी टेक्निक्स की बात की। 4 टेक्निक्स हैं। अब प्रोसीजर जो है ना, प्रोसीजर के अंदर वही 4 फेस को ही डिस्कस किया गया है और उसको डिटेल के साथ डिस्कस किया गया है। जो मैंने आपको सारी बातें बताई ना, ये सारी की सारी बातें वही हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। तो अगेन मैं इसको रीड भी कर देता हूँ और आपको सारी समझ भी आ जाएगी। प्रोसीजर ऑफ क्रोमेटोग्राफी, टेक ए फिल्टर पेपर एंड कट इन अकॉर्डिंग टू द स्टाइल ऑफ द क्रोमेटोग्राफी। कि हमने फ़िल्टर पेपर लिया, उसको काटा कि स्टाइल कौन सा क्रोमेटोग्राफी का, अगर मतलब डिसेंडिंग है, असेंडिंग है तो वो उसको लंबाई की फॉर्म में काटा, अगर सर्कुलर है तो उसको गोल काटा। ठीक है, अच्छा ये कह रहे हैं इन केस ऑफ असेंडिंग, अगर असेंडिंग के केस में देखा जाए तो हमने ड्रा की लाइन एट बॉटम ऑफ द पेपर, पेपर के एंड पे लाइन ड्रा की, जो मैंने आपको बताया 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एज ऑफ द पेपर, पेपर से थोड़ा सा ऊपर 2.5 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं। अब उस लाइन का नाम था बेस लाइन। ठीक है, वो जो लाइन हमने लगाई। देन अप्लाई दिस सैम्पल इन सेंटर ऑफ द बेस लाइन, वो जो बेस लाइन सेंटर में हमने लगाई है उसके सेंटर के अंदर हमने अपना सैम्पल जो कंपाउंड ऑफ मिक्सचर जिसको हम सेपरेट करवाना चाह रहे हैं उसको हमने लगा दिया। प्लेस द पेपर इन मोबाइल फेस, उसके बाद क्या किया, उस पेपर को हमने मोबाइल फेस के अंदर रख दिया। प्लेस इन क्रोमेटोग्राफिक टैंक, वही जो मोबाइल फेस उसको क्रोमेटोग्राफिक टैंक कहा गया। अच्छा, आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, जो कंपोनेंट्स दे जो सैंपल के वो सेपरेट हो रहे हैं
इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये असेंडिंग की बात हो रही है कि जब वही ऊपर को वो मूव किया है मोबाइल फेस, तो वो जो डिफरेंट सैम्पल कंपाउंड से वो क्या सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। देन फाइंड दी RF वैल्यू। अब ऊपर मैंने बताया था RF वैल्यू क्या होती है कि जो डिस्टेंस कवर किया है सब्सटेंस ने और डिस्टेंस कवर किया है सॉल्वेंट ने, वही बात है कि वो जो डिफरेंट कंपाउंड से वो जब सेपरेट आउट हुए हैं तो हमने RF वैल्यू फाइंड कर ली है, ठीक है। बस यहाँ पर आपने इतना ही याद रखना है कि RF वैल्यू का बस डिस्टेंस कवर्ड बाय दी सब्सटेंस और डिस्टेंस कवर्ड बाय दी सॉल्वेंट। इसके बस इधर इतना ही कॉन्सेप्ट है, डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया सेंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आता है डिसेंडिंग। जो मैंने एक्सप्लेन सारा कुछ कर दिया है, लेकिन मैं सिर्फ रीड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि इतनी ज़्यादा थ्योरी लिखी है ये, तो ये क्या है। जब मैं पढ़ रहा हूँ तो आपको समझ आ चुकी है, तो ये आपको समझ भी आ रहा है। इन केस ऑफ डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा, प्लेस द मोबाइल फेस ऑन टॉप पे एंड हैंग द पेपर, और जो पेपर है वो नीचे को लटका देंगे। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, कंपोनेंट्स जो सैम्पल्स के हैं वो सेपरेट होंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। देन फाइंड द RF वैल्यू। उसके बाद है सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी। उसमें क्या है, इन केस ऑफ सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी कट फिल्टर पेपर इन सर्कुलर शेप, ठीक है। पास द थ्रेड धागा थ्रू सेंटर ऑफ द पेपर एंड मेक ए नोट। मतलब वही हमने उसमें सुराख किया और उसमें सेंटर में से क्या किया, धागे को पास आउट कर दिया। ये धागा कह दें, फिल्टर पेपर कह लें। देन अप्लाई दी सैम्पल अराउंड दी नोट। वही मतलब जो हमने सेंटर में सुराख वगैरह किया था उसमें हम या फिर हमने जो डॉट लगाया था उसमें क्या है, सैम्पल अपना रख देंगे। प्लेस द थ्रेड टू डिप इन द मोबाइल फेस। वो थ्रेड या वो फिल्टर पेपर जो हमने नीचे से उसको सपोर्ट दी थी, जो मोबाइल फेस में डिप था, उसको क्या करेंगे, मोबाइल फेस के अंदर डिप कर देंगे। आफ्टर सम टाइम देखेंगे जो कंपोनेंट्स ऑफ सैम्पल हैं वो सेपरेट हो रहे हैं सर्कुलर फॉर्म के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो सर्कुलर फॉर्म में हमने लगाए थे, तो उसकी भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे RF। अच्छा, उसके बाद जो चौथा इसकी टेक्निक्स है रेडियल क्रोमेटोग्राफी। उसके अंदर क्या करेंगे, इन केस ऑफ द रेडियल क्रोमेटोग्राफी क्या है, कट द फिल्टर पेपर इन सर्कुलर शेप। वही सर्कुलर शेप में होगा। पास द थ्रेड थ्रू सेंटर ऑफ द पेपर सेम, देन ड्रा लाइन अराउंड द नोट। वही सेम सिंपल इज अप्लाइड अक्रॉस द सेंटर करेंगे। प्लेस द थ्रेड टू डिप इन मोबाइल फेस कर देंगे। आफ्टर सम टाइम कंपोनेंट्स जो सेपरेट हो जाएंगे और उसकी वैल्यू हम RF फाइंड कर लेंगे। बस वो ये दोनों बिल्कुल सेम ही है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। अगर ये लॉन्ग आता है तो आपने डेफिनेशन लिख दी इसकी, स्टेशनरी फेस, मोबाइल फेस बताया, टेक्निक्स बताई। अब टेक्निक्स चारों आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि मैंने इसकी डायग्राम इजी वे में आपको बनाई भी है और आपको बता भी दी है, ठीक है। आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। तो अच्छा, उसके बाद आ रहा है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। अभी मैं लेक्चर कंप्लीट करूँ, उसके बाद कोई क्वेश्चन हो तो लास्ट में आप कीजिएगा। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या है और उसके कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या है। दो हमारे लॉन्ग अभी पेंडिंग है, एक थिन लेयर और दूसरा कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अभी मैं बताता हूँ ये। अच्छा, आपको अभी जो समझ आ गई ना पेपर क्रोमेटोग्राफी वाली, तो वो ही बस आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वही चलेगा सारा, थिन लेयर में भी कॉलम क्रोमेटोग्राफी में भी। अगर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी आते हैं ना, ठीक है, आपने क्या करना है, वही डेफिनेशन लिख देनी है सेम पेपर क्रोमेटोग्राफी वाली, जैसे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, सेम एज पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। वही डेफिनेशन वो लिखने के बाद आपने क्या करना है, स्टेशनरी फेस लिखनी है। स्टेशनरी फेस बस आपने चेंज करनी है। उसके बाद मोबाइल फेस भी वही लिख देनी है कि मूवेबल फेस होती है, अल्कोहल, एसीटोन, वाटर वगैरह। टेक्निक्स भी वही लिख देनी पेपर वाली आपने, पेपर क्रोमेटोग्राफी वाली, कि चार टेक्निक्स होती हैं, सेंडिंग, डिसेंडिंग, सर्कुलर, रेडियल। डायग्राम भी वही बनानी है, थ्योरी भी वही लिखनी है। प्रोसीजर ऑफ क्रोमेटोग्राफी, प्रोसीजर भी वही सारी थ्योरी जो एक्सप्लेन की मैंने वही लिखनी है। RF वैल्यू वही जो ऊपर फार्मूला RF वैल्यू वाला ही लिखना है। अच्छा, उसके बाद एप्लीकेशन जो मैंने शुरू में बताई थी ना आपको कि इसकी 6 एप्लीकेशंस हैं, जो आपने जो भी लॉन्ग आई लिख देनी है वही आपने इसमें एप्लीकेशन लिख देनी है, डायग्राम भी वही ड्रा कर देनी है। अब बताएं, सारा का सारा लॉन्ग ही वो हो गया पेपर क्रोमेटोग्राफी वाला। सिर्फ इसमें चेंज क्या करना है, एक स्टेशनरी फेस चेंज करनी है। और वो स्टेशनरी फेस चेंज क्या करनी है, नीचे ये 4-5 लाइनें लिखी हैं। मतलब अगर लॉन्ग आता है थिन लेयर, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी वाला ही लॉन्ग सारा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होगा। सिर्फ उसमें स्टेशनरी फेस वाली लाइन आपने चेंज करनी, वो क्या है बता रहा हूँ। दिस क्रोमेटोग्राफी इज़ परफॉर्म्ड एज ए शीट ऑफ ए ग्लास। अच्छा, वो जो पेपर क्रोमेटोग्राफी थी वो पेपर पे परफॉर्म हुई थी, ये कहाँ पे परफॉर्म हुई है, शीट ऑफ ए ग्लास। एक ग्लास की शीट है, प्लास्टिक की हो सकती है या एलुमिनियम फॉयल की हो सकती है, विच इज़ कोटेड विद थिन लेयर ऑफ एब्जॉर्बेंट। अच्छा, ऐसा है कि एक ग्लास की मतलब लेयर है या शीट की तरह का एक ग्लास है,
ठीक है। उसके ऊपर हमने कोटेड की है एक लेयर, उसके ऊपर है थिन एब्जॉर्बेंट की, वो किसकी, सिलिका जेल, फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है सिलिका जेल, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सेलुलोस, इनकी लेयर है, ठीक है। एक ग्लास की सिंपल जो है वो शीट है, उसके ऊपर एक लेयर है एब्जॉर्बेंट की, सिलिका जेल वगैरह, एल्यूमिनियम की या सेलुलोस की, ठीक है। अब होगा क्या, अब इसी को हम कह देंगे स्टेशनरी फेज़। अब डिफरेंट कंपाउंड जो सेपरेट होंगे वो इसी फेज़ पे होते होंगे। तो बस आपने ये सारी डायग्राम्स बनाने के बाद तो और सारा प्रोसीजर वगैरह सारा सेम लिखना है, सिर्फ आपने स्टेशनरी फेज़ में ये बात कर देनी है कि इसमें स्टेशनरी फेज़ जो है वो हमने शीट ऑफ ए ग्लास लेनी है जिसमें सिलिका जेल, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सेलुलोज के ऊपर लेयर होगी। अच्छा, ये भी लॉन्ग आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या करना है, अगर ये वाला लॉन्ग आता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, तो आपने डेफिनेशन वही लिखनी है क्रोमेटोग्राफी वाली ही, पेपर क्रोमेटोग्राफी वाली डेफिनेशन लिख दी आपने। उसके बाद आ गया स्टेशनरी फेज़, ठीक है। स्टेशनरी फेज़ भी आपने वही लिखना है, मोबाइल फेज़ भी इसमें वही लिखना है आपने, ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर की बात आती है, वो आपने चेंज करना है। इसमें प्रोसीजर क्या है इसमें मैं बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद एप्लीकेशंस की लास्ट में जब नोट्स यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं तो उधर लिखे एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस भी आपने वही जो 6-7 हैं वही लिखनी है, बस इसमें आपने प्रोसीजर चेंज करना है। अच्छा, मैं बता रहा हूँ इसमें प्रोसीजर क्या है, पहले मैं डायग्राम समझाता हूँ आपको। तो जहाँ नोट्स ख़त्म हो रहे हैं वहाँ पे डायग्राम बनी है, उसको जूम करके देखें ज़रा, मैं वो समझाने लगा हूँ डायग्राम। अब उसमें क्या है, एक कॉलम है, एक टेस्ट ट्यूब कह लें, एक कॉलम कह लें। उसमें क्या है, नीचे एक प्लग लगा है, प्लग जहाँ से प्लग कहते हैं जहाँ से चीज़ों को रिमूव किया जाता है, ठीक है। अब ट्यूब में सबसे पहले हमने ग्लास वूल या कॉटन जिसे रुई कहते हैं वो हमने ऐड कर दी, ठीक है। सबसे नीचे रुई आ गई, उसके ऊपर हमने क्या रख दिया, एड्जॉर्बेंट रख दिया, यानी कि स्टेशनरी फेज़ रख दिया। स्टेशनरी फेज़ इसमें क्या थी आपको पता है, सिलिका जेल था, सेलुलोज था, और मतलब इसमें ऊपर देखें जो इसके स्टेशनरी फेज़ है उसमें लिखा हुआ है सिलिका जेल, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सेलुलोज वगैरह। ये इसमें क्या थी, एब्जॉर्बेंट थी, जो चीज़ों को अब्जॉर्ब कर रही, जज़ब करने वाली चीज़ें। सबसे पहले रुई रखी, रुई के बाद हमने एड्जॉर्बेंट रख दिए, एड्जॉर्बेंट रखने के बाद मिक्सचर ऑफ कंपाउंड रख दिए। मिक्सचर ऑफ कंपाउंड कौन सा, जिसको हम अलग अलग करना चाहते हैं, जिसको हम सेपरेट आउट करना चाह रहे हैं, वो रख दिए। वो रखने के बाद उसके ऊपर हमने क्या किया, सोलवेंट रख दिया। अच्छा, सोलवेंट मतलब मोबाइल फेस, ऊपर से हमने क्या किया, मोबाइल फेस को मूव किया। ऊपर से जब हमने मोबाइल फेस को मूव किया, वो मोबाइल फेस क्या है, वो पास आउट हुआ नीचे को। नीचे को जब पास आउट हुआ, क्योंकि वो पानी था ना, नीचे मिक्सचर ऑफ कंपाउंड था, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड में से गुजरा। जब उसमें से गुजरा है तो क्या हुआ, उसको भी साथ लेता हुआ आगे आया एब्जॉर्बेंट। अब एब्जॉर्बेंट में जब आया है, एब्जॉर्बेंट में से जब गुजरा है तो उसकी पोलैरिटी की बेस पे कोई जल्दी सेपरेट हो गया, अगला अलग सेपरेट हो गया। इस तरह डिफरेंट कंपाउंड यहाँ पर एब्जॉर्बेंट में सेपरेट हो गए। और उसके बाद क्या हुआ, ग्लास रुई आ गई, रुई में से गुजर के फ़िल्टर हो गए मज़ीद, और प्लग को ओपन करके हमने उसको 1 बाय 1 सेपरेट आउट कर लिया। मतलब एक कंपाउंड आ रहा था, जब हमने देखा कलर चेंज हो रहा है, उसको स्टॉप करके नेक्स्ट भी कर लिया, उसमें नेक्स्ट सेपरेट कर लिया, इस तरह नेक्स्ट लेके नेक्स्ट सेपरेट कर लिया। क्योंकि वो मिल के नहीं आएंगे सारे, क्योंकि उनकी पोलैरिटी डिफरेंट है, तो पोलैरिटी की बेस पे थोड़ा सा टाइम डिफरेंट होगा उनका सेपरेट होने का। इस तरह डिफरेंट कंपाउंड जो होते हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, ठीक है। ये आपको डायग्राम समझा दी। अब इसका प्रोसीजर मैं आपको एक दफ़ा रीड करके भी बता देता हूँ। अपरेटस कंसिस्ट ऑन ए ग्लास ट्यूब, ये वाली ग्लास ट्यूब होती है, इसकी हाइट जो होती है 50 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर होती है, और डायमीटर इसका 50 मिलीमीटर होता है। जो उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, ऐड कॉटन इन दी बेस ऑफ द कॉलम, बेस ऑफ द कॉलम में हमने कॉटन ऐड कर देनी है। देन हमने ऐड कर देना सिलिका जेल, वही जो मैंने बताया स्टेशनरी फेज़, वो हमने ऐड कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, देन ऐड द मिक्सचर ऑफ ए कंपाउंड, उसके बाद क्या है, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ऐड कर दिया, टू बी सेपरेटेड एट द एंड ऑफ द पोर मोबाइल फेस। पोर का मतलब होता है डालना, एट द एंड हमने क्या किया, ऊपर से मोबाइल फेस डाला है। जब मोबाइल फेस मूव किया तो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड मूव किए, मूव करके अब्जॉर्बेंट में आए, अब्जॉर्बेंट ने उसको अब्जॉर्ब किया, उसके बाद कॉटन में से फ़िल्टर होकर नीचे हमने उसको रिमूव कर लिया। अच्छा, एंड वाली लाइन लिखी है, सेम एज मेंशन इन दी स्टडी ऑफ स्टार्ट ऑफ द चैप्टर, मतलब जो कि शुरू में चैप्टर के शुरू में जब स्टार्ट लिया था उसमें 6 पॉइंट बताए थे एप्लीकेशंस, वही लिख देनी है आपने। तो यहाँ पर आपके क्रोमेटोग्राफी का टॉपिक ऑल टू ऑल क्लियर हो गया है। लेकिन नोट्स में पेज नंबर 33 से लेके 34, 35 और फिर मज़ीद जो है वो 36 और फिर 37
और आप देख सकते हैं कि 38 भी इसके अंदर इंक्लूड है, मतलब इतने ज़्यादा पेजेस लिखे हुए हैं। और मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने कैसे करना है, लॉन्ग को कैसे कवर करना है, कौन सा लॉन्ग आएगा। देखें, आपको एक लॉन्ग कवर होने से आपके सारे लॉन्ग कवर हो चुके हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी, पेपर क्रोमेटोग्राफी भी, और आपको स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़। उसके बाद आपको डिफरेंट इसकी टेक्निक्स कितनी हैं, टाइप्स कितनी हैं, क्रोमेटोग्राफी के कॉन्सेप्ट क्या है, सारा कुछ आपको इस लेक्चर में क्लियर किया गया है। ठीक है, तो उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं।